में ये कह सकते हैं कि समाज की जो प्रक्रिया है, समाज के विभिन्न जो घटक हैं, या कहें हम कि जटिलता के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से समाजशास्त्र जो है नीचे से ऊपर जब हम चलते हैं तो अंत में हम आते हैं समाजशास्त्र क्या है या उसकी व्यवस्थाएं किस तरह से होती हैं। तो निश्चित रूप में हम सबसे पहले देखते हैं क्रिया और उसके प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जब एक समूह के साथ रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। और उस समाज में रहने वाले उस समूह में जो भी व्यक्ति हैं वो आपस में क्रिया और प्रतिक्रिया करते हैं। जब क्रिया और प्रतिक्रिया होती है तो किसका जन्म होता है, अंतः क्रिया का, क्योंकि बिना अंतः क्रिया के क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम एक संस्था है परिवार, परिवार के अंदर एक समूह होता है, 2, 4, 5, 6, 10, 12 जो भी होते हैं समूह के सदस्य होते हैं। उसमें कोई मुखिया होता है, कोई सामाजिक जो संबंध होते हैं हमारे माता पिता बच्चे चाचा ताऊ दादी दादा ये सब होते हैं। अब हर किसी का समाज के नियमों के अनुसार एक परिवार के अंदर उसका अपना दायित्व है। जैसे घर में जो मुखिया है उसका काम है पूंजी यानी पैसा बाहर से कमा के लाना और घर के सभी लोगों की सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते उनकी पूर्ति करना। घर में रहने वाली जो महिलाएं हैं या अन्य जो सदस्य हैं उनका काम है कि घर में और जो सदस्य हैं उनकी सेवा करना, उनके लिए लालन पालन करना, बच्चों का खाना भोजन तैयार करना और सारा काम व्यवस्थित ढंग से करना। तो इस तरह से एक परिवार के अंदर सारे काम क्या हैं, बटे हुए हैं, सबके अपने अपने उत्तरदायित्व हैं और उन उत्तरदायित्वों के आधार पर ये अंतःक्रिया होती है। एक परिवार के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है तो सभी एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करते हैं और यदि कोई उत्साह या अच्छा समय आता है तो उसके आधार पर वो उसको सभी लोग समूह के मिलकर कार्य को पूर्ण करते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया जो किसको जन्म देती है, अंतःक्रिया को। जब ये दोनों चीज़ें तीनों चीज़ें होती हैं तो ये तीनों चीज़ें मिलकर सामाजिक क्रिया को जन्म देते हैं। सामाजिक क्रिया यानी कि अब वो अंतःक्रिया जो है सामाजिक क्रिया, मतलब जो भी हम काम करेंगे वो समाज के अनुकूल करेंगे। जब सामाजिक क्रिया को हम करते हैं, सोशल एक्शन हम कर रहे होते हैं तो वो किसको जन्म देता है, सामाजिक संबंध। तो इस तरह से हमारे समाज में एक दूसरे के संबंध बनते हैं। जैसे हमारा पड़ोस क्या है, हमारे जो भी रिश्तेदारी है उनसे हमारे जो संबंध बनते हैं, एक व्यक्ति के दूसरे मित्र मंडली है, तो ये सारी जो प्रक्रियाएँ हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और सामाजिक संबंध बनते हैं। फिर ये सामाजिक संबंध मिलके क्या करते हैं, सामाजिक संस्थाएं, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा हमें अलग अलग व्यवहारों को करने का और उसको नियंत्रित करने का कार्य बताया जाता है और स्थापित किया जाता है कि हमें क्या कार्य सही है और क्या कार्य गलत है। फिर इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से एक समाज के अंदर क्या की जाती है, व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये किसको जन्म देते हैं, जो हमारे नियम बनते हैं समाज के, वो एक समाज में व्यवस्था को निर्मित करते हैं और इन्हीं सभी का जो हम अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है, समाजशास्त्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानकर जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके विभिन्न घटक, आकार और जटिलता बढ़ते क्रम में क्रिया प्रतिक्रिया अंतःक्रिया सामाजिक क्रिया सामाजिक संबंध सामाजिक समूह सामाजिक संस्थाएं समाज और सामाजिक व्यवस्थाएं होते हैं। अब हम इन सभी के द्वारा अपने कार्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब आता है हमारा कि जब समाजशास्त्र क्या है, हमें समाजशास्त्र में क्या क्या पढ़ते हैं, हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। अब आता है तो इस आधार पर समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या होगा। तो जब हम समाजशास्त्रियों ने अलग अलग वर्गों में 5 वर्गों में बांट के समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा है, एक प्रक्रिया है, क्रमबद्धता है, व्यवस्था है, उसके आधार पर इसके विषय क्षेत्र को वर्णन किया है। तो जितने भी समाजशास्त्रियों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी
उन परिभाषाओं के आधार पर समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है विषय क्षेत्र के अनुसार। पहला विषय क्षेत्र किसके है? स्वरूपात्मक संप्रदाय, और दूसरा जो है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र दो संप्रदायों के अनुसार है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है कि हम सिर्फ स्वरूपात्मक संप्रदायों का अध्ययन करते हैं। उसमें मानने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो जॉर्ज सेमेल, टानीज, वान वीज, वीरकांत, मैक्स वेबर, और दूसरे संप्रदाय के जो समाजशास्त्री हैं वो हैं हाउस, दुर्खीम और सोरोकिन। अब जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्री हैं उनका कहना है कि हम समाजशास्त्र में जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी कार्य करने की क्रियाएं हैं, उनके हम स्वरूपों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बाहरी तौर पर उनका हम अध्ययन करते हैं, आंतरिक तौर पर अध्ययन नहीं करते। क्या है, कैसे है, इसमें क्या नियम है, क्या नहीं है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उसके अंदर क्या है इसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। और जो समन्वयात्मक स्वरूप को मानने वाले समाजशास्त्री हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम इनमें समन्वय करके किसी भी संस्था के अंदर अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें क्या समन्वय है समाज के साथ, दूसरी संस्थाओं के साथ, समूहों के साथ, उसका हम अध्ययन करते हैं। और क्या मानते हैं कि समाज में हर समूह, हर संस्था एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालती है, एक दूसरे पर आश्रित है। अब हम एक एक संप्रदाय का एक एक समाजशास्त्रियों के अनुसार उसका अध्ययन करेंगे। कैसे? पहला है जॉर्ज सिमेल के विचार। जॉर्ज सिमेल क्या कहता है कि समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं। उनका कहना है कि समाजशास्त्री विज्ञान तो है, लेकिन हम उसे क्या करना चाहते हैं, एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं कि जो हम समाजशास्त्र में पढ़ते हैं उसका अध्ययन दूसरा सामाजिक विषय ना करें। जैसे राजनीतिक विज्ञान अपना अलग विषय है, वो राजनीति का अध्ययन करता है। ज्योग्राफी अपना अलग विषय है, वो अपने भौगोलिक पर उसका अध्ययन करता है। इतिहास है, वो इतिहास का अध्ययन करता है। इसी तरह से हम समाजशास्त्र के अंदर एक विशेष चीज़ों का अध्ययन करेंगे।